नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में बहुत शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। और देखिए, म्यूचुअल फंड भी ऐसा है, रिटर्न्स तो अच्छे मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ टैक्स सेविंग भी हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आप अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी ले सकते हैं। फंड काफ़ी शानदार है, प्लस बेनिफिट हमें ये भी मिल रहा है कि टैक्स बेनिफिट है हमें, और रिटर्न्स तो इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में वाकई बहुत शानदार इन्वेस्टर्स को बनाकर भी दिए हैं। तो फंड कौन सा है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं एसबीआई का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने इतने शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। देखिए, फंड का नाम है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक ELSS म्यूचुअल फंड है। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इस कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड आता है। देखिए, इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश करेंगे, आपको अंडर सेक्शन 80C में छूट मिलेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा आप इसमें निवेश करेंगे वो पैसा मिनिमम 3 साल के लिए लॉक भी कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों को लगेगा यार ये ठीक नहीं है, पैसा 3 साल के लिए लॉक हो रहा है, लेकिन मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि 3 साल के लिए पैसा लॉक हो रहा है। जितने लंबे समय के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में छोड़ेंगे उतने ही बढ़िया रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर लॉक इन नहीं होगा, हो सकता है कि आप जल्दी पैसा निकाल लें, वो चीज़ ठीक नहीं है। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो 3 साल का लॉकिंग अगर मिल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है। थोड़ा डिटेल पर बात करते हैं। देखिए, फंड साइज 28,000 करोड़ रुपए का है। 28,000 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। बाकी एक्सपेंस रेशियो 0.93% का है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013। ये डायरेक्ट प्लान की है, रेगुलर प्लान इसका और भी पहले से चल रहा है, यानी कि फंड काफ़ी पुराना ये है। बाकी इसमें लमसम SIP दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप चाहे एक मुश्त निवेश कीजिए, आप चाहे तो SIP के थ्रू निवेश कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप निवेश कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। मान लीजिए किसी के पास अभी 1 लाख रुपए हैं, टैक्स बेनिफिट भी लेना है, फंड भी अच्छा चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, बिल्कुल आप इसमें लमसम कर सकते हैं। अब किसी को लगता है कि लमसम के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मंथली 5,000 की SIP कर लेता हूँ, मेरे 60,000 हो जाएंगे, मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा और मेरा एक इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसमें SIP भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। थोड़ा डिटेल पर बात करते हैं कि फंड है जो हमारे पैसे को आगे मार्केट में निवेश किस तरह से करेगा। सेक्टर्स पर पहले बात करते हैं, किन सेक्टर्स में पैसा जाएगा। फाइनेंस के सेक्टर में भी जाएगा, एनर्जी के सेक्टर में जाएगा, हेल्थ केयर में जाएगा, ऑटोमोबाइल में जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा, और भी काफ़ी अदर्स सेक्टर्स हैं। काफ़ी सेक्टर्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाएगा। बाकी देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इस तरह भी आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है और स्मॉल कैप में कितना निवेश है। लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है 56.1%। लार्ज कैप का मतलब टॉप 100 कंपनियाँ। मिड कैप में 22%। मिड कैप का मतलब वो कंपनियां जो 101 रैंक से स्टार्ट होंगी और 250 तक जाएंगी। स्मॉल कैप वो कंपनियां जो 251 रैंक से आगे रैंक वाली कंपनियां होंगी। अगर आप कंपनी का देखें कि किस कैटेगरी की कंपनी है, 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी लार्ज कैप में, 5,000 करोड़ से बड़ी लेकिन 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी मिड कैप में, और 5,000 करोड़ से छोटी कंपनी स्मॉल कैप में आती है। डाइवर्सिफिकेशन सिंपली समझिए कुछ इस तरह से किया जाएगा। कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की, ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल सही तरह से समझ में आए। देखिए, अब होल्डिंग्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो पैसा हमारा मार्केट में जा रहा है, देखिए पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है, वो हमारे पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। अब किन स्टॉक्स में पैसा निवेश किया जा रहा है उसको समझिए। HDFC बैंक में आपका पैसा जाएगा, GE T&D इंडिया में जाएगा, ये कैपिटल गुड्स में आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाएगा, ICICI बैंक में, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, टोरेंट पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ITC। ये कुछ टॉप की होल्डिंग्स हैं। इनके अलावा और भी कंपनियां हैं जिनमें पैसा जाएगा, लेकिन ये टॉप की होल्डिंग्स हैं, टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जिनमें पैसा ज़्यादा निवेश आपका किया जा रहा है। यहाँ रेशो भी लिखा है किस रेशो में कितना पैसा आपका निवेश किया जा रहा है इन स्टॉक्स में। और बाकी रिटर्न्स पर भी बात करते हैं। देखिए, लास्ट के 1 ईयर में 57% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। पिछले 3 साल में 28 है, पिछले 5 साल में भी 28 है, और सिंस इंसेप्शन 18.42। सिंस इंसेप्शन का मतलब है लगभग 11.5 साल में 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं।
तो फंड काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप निवेश करना चाहें और आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस फंड को एक बार देख सकते हैं। बाकी SIP कैलकुलेटर पर मैं बात करूंगा। देखिए, आपका जो मंथली निवेश है, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये महीना की SIP इस फंड में स्टार्ट की, रिटर्न्स आपने देखे लॉन्ग टर्म में 18% के ये फंड जनरेट कर रहा है। अब ड्यूरेशन देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही हमें इसमें निवेश करना है, बहुत जल्दी पैसे को यहाँ से नहीं निकालना है। जब आप इस तरह के प्लान्स में पैसे को निवेश करते हैं, क्योंकि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप थोड़ा सा ना लंबा रखिए, होराइजन ज़्यादा रखिए कि हाँ मैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए प्लानिंग रखिए, तब आप देखिए कितने बेनिफिट आपको मिलते हैं। देखिए, अब आप ड्यूरेशन देखिए, आपने यहाँ पर मान लीजिए 20 ईयर्स की प्लानिंग की और 20 ईयर्स के लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया। देखिए, लगभग 96 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है 20 साल में। और ध्यान से देखिएगा, और भी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं। 20 साल की प्लानिंग में कितना पैसा आपने बनाया? लगभग 96 लाख रुपए। 25 साल की प्लानिंग में 2.3 करोड़ रुपए, और वहीं 30 साल की प्लानिंग में 5.2 करोड़ रुपए तक भी बनाए जा सकते हैं। ये कंपाउंडिंग में पैसा बढ़ता है। एक बार आप निवेश स्टार्ट कर देंगे, एक टाइम आपका जब निकल जाएगा, उसके बाद जब आपका पैसा ग्रो होगा ना, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। डबल जब वो होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी डबल होने लगता है। तो पैसा देखिएगा आप, मज़ा कितना आएगा जब पैसा आपका इस तरह से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लमसम करना चाहें इस फंड में, बिल्कुल लमसम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लमसम पर यहाँ बात करता हूँ, चलिए लमसम कैलकुलेटर पर चलते हैं और देखते हैं कि लमसम अगर इसमें निवेश किया जाए तो कितना पैसा जनरेट किया जा सकता है। मानकर चलते हैं हम इसमें 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं। 1 लाख रुपए, इसको भी हम मान लीजिए 20 साल के लिए निवेश करते हैं। रिटर्न्स हमने देखे 18% के हमें लॉन्ग टर्म में मिले हैं। हालांकि रिटर्न्स फ्यूचर में कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि ज़्यादा मिले आपको, हो सकता है घट भी जाए। जो मिले हैं फिलहाल उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हमें देखने को मिली? लगभग 27 लाख रुपए। कितने साल में? 20 साल में। वहीं अगर आप इसकी ड्यूरेशन 20 साल से बढ़ाकर 25 साल कर देते हैं, 25 ईयर्स, तो आप देखिए 25 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू आपको 62 लाख रुपए तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था SBI का ELSS कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी किसी फंड का रिव्यू चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।